आज हम लोग फिर से एक नए सवाल के साथ में नए प्रश्नावली के नए सवाल के साथ में हम लोग दोबारा से जुड़ते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस त्रिकोणमिति का जो ये सवाल है, इस सवाल का काम को कैसे किस तरह से हम लोग करते हैं, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसे किस तरह से हम लोग बनाते हैं, आइए समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ प्रश्नावली 8.1 और 8.1 के इस प्रश्नावली में जो सवाल है, यहाँ पे यदि sin a = 3/4 अगर इतना दी गई हो sin a का मान, तो बताइए कि अब cos a और tan a का मान इसमें क्या हो सकता है, इसे परिकलित कीजिए, इसे ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल कह रहा है। तो इन दोनों के मानों को ज्ञात करने के लिए, यानी कि इन दोनों के मानों को प्राप्त करने के लिए अब जो ये sin a का मान दी गई है 3/4, तो इसका काम कैसे किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में समझना है। तो इसके बारे में समझने के पहले अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये अनुपात होती है। जैसे ये sin थीटा का मान जो है लंब-बटा कर्ण ही होता है, और cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा का मान लंब-बटा आधार होता है। और इन तीनों का और प्रत्येक का इसका उल्टा भी होता है। sin थीटा का उल्टा जो है ना कोसेक थीटा होगा, और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग जैसा जैसा आगे जो सवाल मिलती जाएगी उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल जो है इन तीनों के बारे में sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो sin थीटा के बारे में याद रखिएगा, इसका अनुपात जो है लंब बटा कर्ण होता है, और cos थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो इसको याद रखिएगा, और इसको याद रखेंगे तो यहाँ का जो सवाल है उसको आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अब थीटा जब न्यून कोण की स्थिति में रहेगा, तो ऐसे में यहाँ पे ये कड़ी रेखा को हम लोग लंब के रूप में बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को आधार के रूप में बोलते हैं, और तिरछी रेखा को जो है ना कर्ण के रूप में बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से याद रखने और समझने की आवश्यकता है। तो अब इसका जो सवाल है इसको हल करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। तो कैसे किस प्रकार से होगा इसको देखिएगा। दिया है sin a = 3/4 इतना दी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि बता दिए हैं sin थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे sin a जो लिखा है a न्यून कोण का काम कर रही है, तो 3/4 यानी कि 3 लंब में आएगा और 4 कर्ण में। तब यहाँ पे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। इस तरह से अब यहाँ पे a न्यून कोण के रूप में कह रहा है, तो a को यहीं पे लिखिए, बाकी उसके बाद यहाँ पे b लिख सकते हैं और ये c लिख सकते हैं। तो sin a 3/4 है, और sin थीटा का मान बताती है लंब बटा कर्ण, तो लंब में यहाँ पे 3 होगा, और कर्ण का मान में यहाँ पे ये 4 होगा। अब आधार का मान कितना होगा, इस आधार का मान को प्राप्त करेंगे तब जाकर के cos थीटा और tan थीटा का मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos a और tan a का मान को लाने के लिए अब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को लेकर के चलते हैं, और इसी समकोण त्रिभुज में से आधार का मान को प्राप्त करने का काम करेंगे, तब इन दोनों का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे अब समकोण त्रिभुज ABC में अब इस समकोण त्रिभुज में AB का मान दिया नहीं है, तब यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान को लाना है। अब BC बराबर 3 है, आगे उसके बाद AC बराबर
4 है। आगे इस ए बी का मान को लाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पर जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताती है आधार का मान को लाने के लिए आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर करते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा आगे देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताती है, यानी आधार ए बी बराबर रूट, अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण में ए सी है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी आधार है, अब बी सी स्क्वायर, तो आगे बराबर फिर रूट होगा ए सी का मान 4 है, ए सी स्क्वायर के जगह पे 4 का होल स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर, बी सी का मान 3 है, बी सी स्क्वायर के जगह पे 3 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 4 को 4 से हम लोग गुना करें तो 4 चौके 16, अब 3 को 3 से 3 तिया 9, अब 16 घटाओ 9 है, 16 को 9 से घटा देने पर 7 होगा, तो 7 का कोई वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ए बी यानी कि आधार का मान मिल गया है √7। अब आधार का मान √7 के प्राप्त हो जाने के बाद अब cos a और tan a का मान को यहाँ पे लिख सकते हैं, तब अतः cos a बराबर यानी cos थीटा आधार बटा कर्ण होती है, तो आधार ए बी है और ए बी का मान जब √7 है तो यहाँ पे √7 बट्टा कर्ण का मान में यहाँ पे 4 है, तो कर्ण का मान के जगह पे 4। आगे उसके बाद इस प्रकार से cos a का मान मिल गया है √7 बट्टा 4, तो आगे tan a का भी मान निकालेंगे, तो tan a बराबर होगा लंब बट्टा आधार, लंब में 3 हो गया है और आधार में जो है √7 हो गया है, तब यहाँ पे √7, अब यही 2 आंसर हो गया है। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को प्राप्त करने का काम कर सकते हैं।